सारी मस्जिदें बनवाई और काफी मंदिरों को तुड़वा करके बनाई। और आप देखें कि इतिहासकारों का कहना था कि खुद औरंगजेब की जो पुस्तक थी आलमगीरी, उसमें इसका जिक्र है। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आजकल आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में अभी हाल ही में औरंगजेब का जिन्न बाहर आ गया है। और आप देखेंगे करीब करीब बिहार से लेकर के यूपी और महाराष्ट्र में तो उसकी खास वजह रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू हाशिम आजमी ने संवाददाताओं से बात करते हुए ये कह दिया कि औरंगजेब महान थे। और उनका यही कहना था कि एक तरह से बड़ा बवाल मच गया। और अगर देखा जाए तो मैं अभी आपको इतिहास में ले चलूँगा, लेकिन जो अभी फौरी तौर पे जो वजह थी महाराष्ट्र के अंदर जो नेताओं का कहना था, मैं उस पर थोड़ा सा पहले एक प्रकाश डालूंगा। महाराष्ट्र के कुछ नेता थे, उनका कहना था कि अबू हाशिम आजमी ने जानबूझ करके औरंगजेब के बारे में ऐसा बोला ताकि जो विपक्ष था वो डिरेल हो जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं धनंजय मुंडे को, अगर आप देखेंगे जो सरपंच वाली हत्या थी, उस मामले पर सरकार को घेरने के चक्कर में पूरा विपक्ष था। जो कांग्रेस की लॉबी थी या जो और विपक्ष था, उनका कहना था कि कहीं न कहीं अबू हाशिम आजमी ने जानबूझ करके औरंगजेब के मामले को आगे करके और एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष को डिरेल कर दिया। लोग, अगर आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने एक तरह से अपने जो उनका व्हाट्सएप स्टेटस होता था उस पर उन्होंने औरंगजेब का स्टेटस लगा लिया था। और कहीं ना कहीं जो सुन्नी मुसलमान हैं, जो कट्टर सुन्नी मुसलमान हैं, वो औरंगजेब को फॉलो भी करते हैं और उनके हिसाब से वाकई में औरंगजेब हीरो है। भले ही अगर देखा जाए तो भारत के इतिहास में औरंगजेब की क्या स्थिति थी, लोगों का जो कहना था, लेकिन जो महाराष्ट्र की राजनीति थी और खास तौर पर जब एकनाथ शिंदे जो डिप्टी सीएम है, आजकल पहले सीएम हुआ करते थे, जब उन्होंने सदन में इस पर कड़ा एतराज जताया, तो उनके कड़ा एतराज जताने के बाद कहीं ना कहीं जो पूरा सत्ता पक्ष था, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम कार्रवाई करवाएंगे, उन पर तगड़ी केस होगी, वो अंदर होंगे, और उन्हें निलंबित कर दिया गया, सदन से निलंबित कर दिया गया। हालांकि उस पर अबू हाशिम ने चिट्ठी लिखी और कहा कि संवाददाता सम्मेलन बुलाकर कहा कि मैं अपनी बात वापस लेता हूं। तमाम इतिहासकारों का उन्होंने पक्ष रखा कि इतिहासकारों ने जो लिखा था उनके बारे में, औरंगजेब के बारे में जो लिखा था, हमने उसको ही कहा। तो ये तो हुआ महाराष्ट्र, और इसी को लेकर के बिहार के एमएलसी ने भी उस पर बयान दिया, जेडीयू के। तो कहीं ना कहीं हमने आपसे कहा कि औरंगजेब के चाहने वाले भी इस देश में बहुत हैं, और औरंगजेब को एक क्रूर शासक के रूप में इतिहास में भी दर्शाया गया है। मैं आपको अगर मुगल काल की बात करूं तो जब मुगल आए यहाँ पर, बाबर से लेकर के और औरंगजेब तक का जो काल था, अगर उस पर आप एक नजर डालेंगे तो कहीं ना कहीं जो पहले के मुगल शासक थे, बाबर के आने के बाद हुमायूं के बाद अकबर, और अकबर जब यहाँ पर राज्य अपना स्थापित किए तो अकबर ने कहीं ना कहीं अपनी छवि बदलने की काफी कोशिश की। तो बाहुल्य देश में अकबर को यह मालूम था कि अगर शासन करना है तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को मिला करके चलना पड़ेगा। और उस समय आप देखेंगे तो राजस्थान में राजपूताना शासक हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं राजस्थान कई राजा हुआ करते थे। तो अकबर ने उस अपनी रणनीति के तहत जोधाबाई से शादी करके ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं, हम कट्टर इस्लामिक नहीं हैं, और जो हमारा नजरिया है वो बदला हुआ है। हम इस भारत देश में यहाँ के लोगों को साथ लेकर के हम चलना चाहते हैं, और उन्हें जोधाबाई से शादी की। और अगर आप देखेंगे तो अकबर का कार्यकाल काफी लंबा था मुगलों में, और अकबर ने अपने आप को स्थापित करने के लिए, अगर आप देखेंगे आजकल, जबकि अकबर के जमाने भी कई ऐसी हत्याएं थी, अकबर को अगर देखा जाए तो बाद के इतिहासकारों ने
कुछ इतिहासकारों ने अकबर को महान बताने की कोशिश की, लेकिन अकबर भी सत्ता के लिए काफी जो वहां के राजा, यहाँ के जो राजा थे उनकी हत्याएं करवाई। ऐसा नहीं था कि अकबर ने वो सब काम नहीं किया, लेकिन बाद में चल करके अकबर अपनी स्थिति को सुधारना चाहते थे। और अगर देखा जाए तो अकबर की जो महत्वाकांक्षा थी वो कहीं बहुत ज्यादा आगे थी। कहीं अकबर अपने आप को खुद खुदा साबित करने के चक्कर में पड़ गए थे। और अगर आप देखेंगे तो अकबर ने एक नया धर्म, अकबर को लगने लगा कि इस्लाम और जो सनातन है इन सभी को मिला करके मैं एक नया धर्म बनाऊं, सभी धर्मों में से कुछ अच्छी बातें छांट करके और दीने इलाही करके उन्होंने एक धर्म बनाया। लेकिन वह धर्म ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। तो खास तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो आखिर जिस परिवार में, मुगलों के जिस परिवार में लोग काफी एक तरह से देखा जाए तो सामंजस्य बनाने में विश्वास करते थे और उनको मालूम था कि हमें यहां पर शासन करना है तो यहां की सारी प्रजा को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो आखिर औरंगजेब के सामने कौन सी ऐसी मजबूरी थी? क्या औरंगजेब की शिक्षाएं उसे कट्टर बना गई या औरंगजेब की महत्वाकांक्षा उसे कट्टर बना गई? अब इस पर कई इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं। अगर देखा जाए तो औरंगजेब के अंदर जो कट्टरता आई, कहीं शुरुआत में ऐसा देखने को नहीं मिलता था, लेकिन बाद में चल करके औरंगजेब ये चाहता था, उसकी आकांक्षा थी कि वो हिंदुस्तान का सम्राट बने। और बड़ा बेटा ना होते हुए भी शाहजहां पर बार बार इस बात का प्रेशर औरंगजेब जिंदगी भर बनाता रहा। और औरंगजेब को जानबूझ करके शाहजहां ने दक्कन की तरफ भेज दिया था। वो चाहता था कि औरंगजेब उसके पास न रहे। शाहजहां दारा सिकोह के ऊपर भरोसा करते थे और दारा सिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते थे। और औरंगजेब को यह बात खल गई थी और उसने अपने छल से कोशिश करके अपने भाई सुजा को और फिर दारा को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतरवा दिया। और सत्ता पाने के लिए सभी को मालूम है कि किस तरह से अपने बाप को मीठा जहर दे करके शाहजहां को बंदी बना लिया और बंदी बना करके भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन उसके पीछे एक वजह थी। उस समय के ज्यादातर राजपूताना शासक कहीं न कहीं दारा सिकोह के फेवर वाले थे और यही वजह थी हिंदुओं से और ज्यादा औरंगजेब की नफरत बढ़ने वाली। क्योंकि औरंगजेब को यह मालूम था कि जब वो आया तो किसी राजपूत शासक ने उसका साथ नहीं दिया, सभी ने दारा का साथ दिया और यही बात उसे खल गई। और जब उसका साम्राज्य स्थापित हुआ तो उसके अंदर की कट्टरता और बढ़ गई और उसने ढेर सारी मस्जिदें बनवाई और काफी मंदिरों को तुड़वा करके बनाई। और आप देखें कि इतिहासकारों का कहना था कि खुद औरंगजेब की जो पुस्तक थी आलमगीरी, उसमें इसका जिक्र है। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब की जो कट्टरता थी, जो क्रूरता थी, उस समय उसके बाहुबल के आगे भले ही चली, लेकिन आगे चल करके मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भी वही बनी। क्योंकि औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस देश में अपने आप को संभाल नहीं पाए। और आज जो चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो ये मुगल काल था या जो औरंगजेब को जो महान बताने वाली बात है, ये बात जो लोग कर रहे हैं वो जानबूझ करके सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों की वजह से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर के जिसने भी अबू हासिम का बचाव किया, वो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते। और ये तो मुगल काल की बात हुई, औरंगजेब की बात हुई। क्या औरंगजेब इतना कट्टर क्यों था और औरंगजेब ने हिंदुओं पर इतना अत्याचार क्यों किए, हिंदू मंदिर क्यों तुड़वाए? और उसे इतिहास में महान तो नहीं बताया जा सकता। ये उसकी महत्वाकांक्षा थी कि जिसने अपने भाई को, यहां तक कि उसने अपने बड़े बेटे का भी कत्ल करवा दिया शासक बनने के लिए। तो औरंगजेब जैसा व्यक्ति हमारे
देश का आइडियल तो नहीं हो सकता है, ये तो पक्का है। और आने वाले सभी नेताओं को सोचना पड़ेगा कि उन्हें किस मानसिकता तरफ जाना है। पर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात होगी या औरंगजेब के बारे में बात होगी। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।